हम पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे हैं और ये समझते हैं ये मुसलमानों की किस्मत का हिस्सा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने जब मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख साहबा किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन का सफर करना पड़े। मगर अफसोस ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फरीदतुल तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, बक़द्रे ज़रूरत इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। यानी कोई कपड़े का ताजिर है तो कपड़े की तिजारत के तमाम मसाइल का जानना उसके लिए जरूरी है। कोई लकड़ी का बिजनेस करता है तो लकड़ी के बिजनेस के तमाम मसाइल उसको जानना जरूरी है। और हर बस्ती में एक मुकम्मल आलिम दीन का होना यह फर्ज किफाया है। यानी पूरी बस्ती में कोई आलिम नहीं होगा तो पूरी बस्ती गुनाहगार होगी, और एक भी आलिम मौजूद है तो उसकी वजह से सारे लोगों के गुनाहों को बख्शा जाएगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस पैगंबर ने तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, अफसोस ये है कि वही कौम आज तालीम के मामले में सबसे पीछे नजर आ रही है। और हजरत, एक तबका वो है जो मदरसों में पढ़ता है, गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, और जो अमीर होते हैं वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आज हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा डॉक्टर्स की मुखालफत करते हैं, ये उलमा इंजीनियर्स की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की 100 बार कसम लेकर के मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम इंग्लिश की मुखालफत नहीं करते, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम बाहर जाते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी, कादरी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने बरकात, नारे हैदरी। स्कूलों में पढ़ने वालों जी, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों जी, मेरे नौजवानों, मैं आपको अपनी पूरी जमात की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि आपके तालीम हासिल करने से हम खुश हैं। और मेरा नजरिया तो हाजी साहब ये है, सदर साहब, मेरा नजरिया ये है कि पढ़ लो, चाहे स्कूल में पढ़ लो, क्योंकि इससे बेहतर है पढ़ाई, अंगूठा छाप से बेहतर है पढ़ाई। और मेरा तो अभी मैं एक सफर में था, एक MBBS के स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, उसका दिल रो रहा था। मुझसे कहा मौलाना साहब क्या बताएं, दुनिया तो इतनी हासिल कर ली मगर जब दीन पर नजर पड़ती है तो हमें कुछ नहीं आता जाता। मौलाना साहब, बड़ी दिल को तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि जब बच्चे इंजीनियर्स हो जाते हैं या डॉक्टर्स हो जाते हैं तो फिर उन्हें ये भी शौक उनको चढ़ जाता है कि लाओ, जब हम इतने बड़े इंजीनियर हो गए हैं तो क्यों न अपने कुरान की तालीम भी हासिल कर ले। रोशनी से रोशनी मिलती है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये शानदार बिल्डिंगें
100 साल के बाद 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई हुई 50 साल के बाद पुरानी हो जाएगी, 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगी। लेकिन यही 1 करोड़ आपने अपने बच्चे की तालीम पर खर्च कर लिए तो इंशाल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इल्म हासिल कर मेरी कौम के नौजवान, पढ़ लिख मेरी कौम के नौजवान। और वक्त होता तो मैं तफसील से कहता, सिर्फ 10 मिनट का मुझे और मौका दे दो, इंशाल्लाह फिर कभी। आखिर में यह अर्ज कर रहा हूं, मेरे नौजवान दोस्त, जिस माँ बाप ने तुझे पढ़ाया है, जिस माँ बाप ने तेरे लिए सब कुछ कुर्बानियां दी हैं, जिस माँ बाप ने तुझे पाला पोसा, अपने उन माँ बाप के दिल को कभी तकलीफ मत देना। बोलेंगे आप? अगर वक्त होता तो इस मौजू पर लंबी गुफ्तगू, लेकिन ये कहकर के गुफ्तगू बिल्कुल करीबुल खत्म कर रहा हूं कि अजीजो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, तवज्जो चाहूंगा जी, जिसके माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हैं, तो डर यह है कि ऐसी औलाद को आखिरी वक्त में कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। कब की बात कर रहा हूं मैं? आखिरी वक्त में कलमा शरीफ नसीब ना हो सके, ये मेरे नबी ने फरमाया। अगर आखिरी वक्त में अगर खात्मा बिल खैर चाहते हो, अगर कलमे पर खात्मा चाहते हो, तो अपने माँ बाप के दिल को कभी तकलीफ मत देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब माँ बाप अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाते हैं, तो चाहे दुआ करें या बद्दुआ करें, तो माँ बाप के हाथ के दरमियान और अल्लाह की रहमत के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो वो भी कबूल है, और बद्दुआ कर दें तो ऐसी औलाद को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि आपका बेटा आपको कितनी भी तकलीफ दे, कभी अपने माँ बाप को तकलीफ, कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मत करना, क्योंकि आपकी जबान से निकला हुआ एक जुमला आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं तो आपसे अपील करूंगा, अपनी औलाद के लिए दुआ कर किया करो। मौला करीम मेरे बेटे को नमाजी बना दे, मेरे बेटे को हाजी बना दे,